today's revised list of business in Lok Sabha. Item number 24, Jagdiba Pal. आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 24 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध वक्त संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। रिपोर्ट होती है, मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स है एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। हर महादेव, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। वक्फ बोर्ड जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी आखिर होती क्या है? वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी जो होती है वो इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं उनके द्वारा दी गई प्रॉपर्टी है जो इस्लामिक संगठन उसको यूज़ करता है। वो एग्रीकल्चर पर्पस हो या दरगाह बनाना हो या मस्जिद बनाना हो या फिर मदरसा बनाना हो, ये सब को जो प्रॉपर्टी होती है उसको वक्फ प्रॉपर्टी बोला जाता है। अब ये वक्फ प्रॉपर्टी होती क्या है? वक्फ प्रॉपर्टी जो इस्लामिक फॉलोअर्स होते हैं वो डोनेट करते हैं और वो डोनेट करते हैं तो उसको इनके कार्यों में लगाया जाता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो आखिर चर्चा क्यों है? आखिर अभी अमेंडमेंट क्यों किया जा रहा है? वक्फ प्रॉपर्टी बिल क्यों लाया जा रहा है? इसका ये है कि वक्फ में अगर मैं बात करूं अपने देश में इंडियन आर्मी हो, आर्म फोर्स की जो प्रॉपर्टी है और भारतीय इंडियन रेलवे की जो प्रॉपर्टी है, उसके बाद थर्ड नंबर पे अगर कोई इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो वक्फ प्रॉपर्टी है। अब ये वक्फ प्रॉपर्टी में इसलिए अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है ताकि इसमें क्या होता है कि इन वक्फ बोर्ड में इतनी छूट कांग्रेस ने दी है। और मैं अगर बात करूँ तो 1954 में जब अपना देश, आपको पता है 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद 1954 में एक बिल पास होता है। उस टाइम पे प्रधानमंत्री रहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो मुस्लिम भारत से पाकिस्तान गया था उसकी जो भी प्रॉपर्टी थी वो वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पे दे दी गई थी और इतनी ज़्यादा छूट दी गई थी कि अगर कोई इस मुस्लिम वक्फ बोर्ड, अगर मैं बात करूँ, प्रॉपर्टी को बोल देता था कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है तो उस पर आप ना केस कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो इस बहुत ज़्यादा छूट दी गई थी। तो उसी को लेकर के अमेंडमेंट किया जा रहा है कि जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी हैं उनका रजिस्ट्रेशन क्या हुआ है, वो कैसे, ये लीगल है या इनलीगल है, क्या ये सही है या ये से ज़बरदस्ती उस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी बना दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए एक अमेंडमेंट लाया जा रहा है। अब इसमें कांग्रेस को बेचैनी हो रही है। आपने देखा लोकसभा में जिस तरीके से चर्चा हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो बोलते हैं कि हमने ये जो भी नियम लाया जा रहा है, जो भी वह अमेंडमेंट लाया जा रहा है वो हमारे मर्जी के खिलाफ है। अब जेपीसी कमेटी, मैं बात करूँ, जेपीसी कमेटी बैठती है, अगर कोई भी अमेंडमेंट लाया जाता है या कोई बिल लाया जा रहा है तो एक कमेटी होती है जिसे जेपीसी कमेटी बोलती है। उसमें पक्ष और विपक्ष के लोग होते हैं और उसमें ये दोनों मिल करके ये बिल को बनाया जाता है और फिर ये बिल पास होता है। लेकिन जब ये वक्फ बोर्ड जो बिल लाया गया तो जब उसे पेश किया गया तो कांग्रेस का कहना है कि जब ये बिल बना था, जब जेपीसी कमेटी में जो भी चीज़ें थी उससे बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने हटा दी है, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी हटा दी है इसे, तो उसको लेकर के चर्चा है। 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू
ने जो गलती की थी वो अभी आप देख सकते हैं इसका भुगतना पड़ रहा है। तो वक्फ प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है अपने देश में, और सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ तो ये उत्तर प्रदेश में है। और इसमें ये नियम है कि अगर वो आज बहुत सारी होटल रेस्टोरेंट अगर मस्जिद के सामने है, मस्जिद के सराउंडिंग है, या फिर उस या कोई मदरसा या दरगाह के सराउंडिंग, तो वो लोग बोलते हैं कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, ये हम लोगों की प्रॉपर्टी है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये बिल लाया जा रहा है ताकि जो भी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उस पर लगाम लगाया जाए और ये देखा जाए क्या ये सही है, क्या ये प्रॉपर्टी जो वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पे बोला जा रहा है ये लीगल है, क्या इसका सही रजिस्ट्रेशन है, या ज़बरदस्ती इस चीज़ को लिया गया है। तो इसी को एक बिल लाया जा रहा है ताकि हर चीज़ की जांच हो। अब इसमें विपक्ष कह रहा है कि इसमें ज़बरदस्ती किया जा रहा है, ये उनकी संपत्ति को छीना जा रहा है, या फिर जो भी चीज़ें हैं। तो कांग्रेस का तो ये हाल है, ये कांग्रेस शुरू से बोलते आई है, जो मुस्लिम प्रेमी कांग्रेस जो है उसको लगता है कि हर चीज़ मुस्लिमों की दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये बिल लाया जा रहा है, बहुत अच्छा सराहनीय बिल है, ताकि कोई भी धार्मिक चीज़ के आड़ में आकर के और अपना वर्चस्व फैलाए, या फिर कोई भी चीज़ें कर धर्म के नाम पर ये सारी चीज़ें करे, उस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये वक्त जो बिल है, प्रॉपर्टी बिल है, अमेंडमेंट बिल है, वो ज़रूर आएगा और देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन मैं बता दूँ तो वक्त प्रॉपर्टी क्या होती है, ये इस्लाम फॉलोअर्स द्वारा, जो इस्लामिक फॉलोअर्स हैं वो डोनेट करते हैं, वो इस्लामिक धार्मिक जो रिलीजियस कार्य होता है, रिलीजियस बिल्डिंग होती है वो बनाई जाती है, वो मस्जिद, दरगाह हो गया, मदरसा हो गया, एग्रीकल्चर, उस पर्पज़ से लिया जाता है और वो सारी चीज़ें की जाती है। वक्फ प्रॉपर्टी है जो, और देखा जाए तो ये इंडियन रेलवे आर्म फोर्स के बाद सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है। इसी को लगाम देने के लिए कि आखिर ये कितनी प्रॉपर्टी है जो ज़बरदस्ती छीनी गई है, फिर लीगल नहीं है, जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ज़बरदस्ती इसी को बनाया गया, उसी को लगाम देने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी सराहनीय बिल है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें।